Hello everyone. Today we will start the new topic of second chapter and the name of the topic is applications of Biot-Savart law. प्रीवियस टर्न पर हमने बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ के कई एप्लीकेशंस हैं और उसमें से एक एप्लीकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं एंड दैट एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका नाम है एक्स वाई और इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में आई मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो हो रहा है और इस कंडक्टर से स्मॉल ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जिस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले हमने जो एंड्स थे कंडक्टर के उनको पॉइंट पी से ज्वाइन किया। लेट दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा। वो मैंने साइड में नोट कर दिया उसको। बेसिकली बायो-सावर्ट लॉ हमें किसी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना बताता है। सो हमने यहाँ पर इस कंडक्टर का एक करंट एलिमेंट लिया। इट इज अ करंट एलिमेंट and the name of the current element is AB and it is represented by dl vector। इस करंट एलिमेंट के दोनों एंड्स को हमने पॉइंट P से ज्वाइन किया। लेट दिस एंगल इज phi and this angle is d phi। इस बार पॉइंट A से लाइन BP पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया and the name of this point is L and let this angle is theta। This angle is theta। चूंकि एंगल हमारे पास थीटा है then this angle will be 180 degree minus theta। let the distance is small r। करंट एलिमेंट से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो हमने r ले रखा है। चूंकि हमारे पास जो करंट एलिमेंट है वो बहुत छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस AP है वो अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस BP के इक्वल होगा। ऐसा अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस BP के इक्वल होगा। नाउ बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट मैग्नेटिक फील्ड dV इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इट इज IDL sin 180 degree minus theta because it is the direction of the current element and it is the direction of r vector, so this angle will be taken as 180 degree minus theta divided by r square। So we will get dV is equals to mu naught upon 4 pi IDL sin theta over r square। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा PAL जो ट्राइंगल है D phi बहुत ही छोटा इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल है, तो PAL ट्राइंगल जो है एक सेक्टर के तरीके से बिहेव करेगा। सो इन ट्राइंगल PAL हमने सेक्टर में एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया बाय एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बाय एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल हमारे पास है d phi, आर्क हमारे पास है AL, रेडियस हमारे पास है r। सो वी विल गेट AL इज इक्वल्स टू r d phi। नाउ इन ट्राइंगल ABL इट इज ABL। इस बार हमने इस ट्राइंगल में sin थीटा निकाला एंड sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इस थीटा के लिए AL परपेंडिकुलर होगा एंड दैट्स AB इज hypotenuse, it is AL over DL। So we'll get AL is equals to DL sin theta। It is equation number 1, it is equation number 2 and it is equation number 3। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को चेक करें तो हम AL की वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम
equation 2 and 3, we will get dl sine theta is equals to r d phi. It is equation number 4. Now from equation number 1 and from equation number 4, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 देखें और इक्वेशन नंबर 4 देखें, then we can put the value of dl sine theta from equation 4 in equation 1. We can put the value of dl sine theta from equation 4 in equation 1. So now from equation 1 and 4, dv is equals to mu naught upon 4 pi I into r d phi over r square. सिंगल आर हमने कैंसिल किया, सो विल गेट dv is equals to mu naught I upon 4 pi d phi over r. इस पॉइंट का नाम हमने O ले लिया. नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 5. इन ट्राइंगल POA, ट्राइंगल POA, हमने cos phi फाइंड किया. Cos phi is equals to base upon hypotenuse. It is a upon r. Then we will get 1 upon r is equals to cos phi upon a. It is equation number 6. Now from equation 5 and 6, we will get dv is equals to mu naught I upon 4 pi. 1 upon r की वैल्यू पुट करेंगे, विल गेट cos phi upon a d phi. ये इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आया, बट हमें स्मॉल एलिमेंट की वजह से नहीं, हमें कंप्लीट कंडक्टर की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. तो हमें सारे छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड करना पड़ेगा. देन वी विल गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. और ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे. सो नाउ वी विल इंटीग्रेट इट. इसको मैं इरेज कर लेता हूं. Now the net magnetic field at point P is given by B is equals to integration of dV. अब इंटीग्रेट करना कहाँ से कहाँ तक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो करंट एलिमेंट है वो x से y तक जाने वाला है, मींस फ्रॉम एंगल बीटा टू अल्फा जाने वाला है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अल्फा और बीटा को मेजर करने का जो सेंस है, अगर हम PO जो लाइन हमारे पास है, अगर हम उसको रोटेट करना चाहें तो PO लाइन का बीटा एंगल मेजर करने के लिए रोटेशन इस तरह होगा और एंगल अल्फा मेजर करने का रोटेशन कुछ इस तरह होगा. मींस दोनों एंगल्स के जो रोटेशन है वो एक दूसरे के अपोजिट है. Now it will be integrated from minus beta to alpha. From minus beta to alpha, dv की वैल्यू पुट करेंगे. It is mu naught I upon 4 pi a cos phi d phi. B is equals to mu naught I upon 4 pi a integration minus beta to alpha and cos phi d phi. आप जानते हैं कि cos phi का इंटीग्रेशन जो था हमारे पास sin phi होता है. इट इज mu naught I upon 4 pi a. It is sin phi from minus beta to alpha. It is mu naught I upon 4 pi a sin alpha minus sin minus beta. So it is mu naught I upon 4 pi a. साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा. देन वी विल गेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. थैंक यू.